भारत पाक तनाव के बीच की इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान को भारत की कड़ी चेतावनी, भविष्य में किसी भी आतंकी हमले को युद्ध माना जाएगा। युद्ध के हिसाब से ही भारत जवाब देगा। ये एक कड़ी चेतावनी दी है भारत ने पाकिस्तान को और कहा है कि भविष्य में अगर कुछ भी ऐसा होता है, आतंकी हमला होता है, तो उसे सीधे सीधे तौर पर युद्ध माना जाएगा और उसी के हिसाब से भारत जवाब देगा। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, पाकिस्तान को भारत की कड़ी चेतावनी और भारत ने साफ कहा है कि भविष्य में किसी भी आतंकी हमले को युद्ध माना जाएगा। युद्ध के हिसाब से ही भारत जवाब देगा। तो अब संभल जाए पाकिस्तान, क्योंकि आतंकी हमला, आतंकियों को पनाह पाकिस्तान देता है और जाहिर तौर पर अगर कोई आतंकी भारत पर हमला करता है, आतंकी हमला युद्ध के तौर पर देखा जाएगा और उसी के हिसाब से जवाब भी दिया जाएगा। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, पाकिस्तान को सीधे तौर पर चेतावनी। इसके अलावा मंथन तो चल ही रहा है, तस्वीर आप देख ही रहे हैं। तीनों सेना के अध्यक्ष के साथ पीएम मोदी, इसमें एनएसए अजीत डोभाल भी मौजूद रहे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहे। मंथन लगातार जारी है, बैठकों का दौर लगातार जारी है और अब एक बड़ी चेतावनी भारत ने पाकिस्तान को दे दी है। महिमा कटारिया मेरी सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। महिमा, सीधे तौर पर अब भारत ने कह दिया है कि अगर भविष्य में आतंकी हमला होता है तो उसे युद्ध ही माना जाएगा। मतलब साफ कह दिया है कि वो आतंकी तुम ही पालते हो, यानी वो एक युद्ध है। बिल्कुल श्रद्धा, सही कहा आपने। जिस तरीके से अब अगर हम माने, अगर सूत्रों की माने, तो ये साफ बात कह दी गई है कि किसी भी तरीके का अगर टेरर अटैक होता है या किसी भी तरीके का कोई टेरर एक्ट होता है तो उसे वॉर अगेंस्ट इंडिया माना जाएगा, यानी सीधे तौर पर भारत के साथ युद्ध का एक साफ डिक्लेरेशन हो जाएगा और उसको उसी तरीके से रिस्पॉन्ड किया जाएगा। तो एक बहुत बड़ी बात यहाँ पे, बहुत बड़ी चेतावनी यहाँ पर भारत देता हुआ पाकिस्तान को, क्योंकि जिस तरीके से मैं भी आपको सुन रही थी, इंटरनेशनल फोरम्स हो या किसी भी तरीके की डिप्लोमेसी हो, पाकिस्तान को बार बार चेतावनी दी, पाकिस्तान को बार बार समझाने की कोशिश की, लेकिन पिछले 2 दिन से जिस तरीके से पाकिस्तान का रवैया है, भारत पर हमला करता नजर आ रहा है पाकिस्तान, तो अब भारत ने एक चेतावनी जारी कर दी है कि अगर किसी भी तरीके का अटैक, किसी भी तरीके का टेरर अटैक हुआ, किसी भी सिविलियन पे अगर आप अटैक करते हैं तो वो सीधा युद्ध माना जाएगा, वो युद्ध की डिक्लेरेशन हो जाएगी भारत के साथ। तो अब एक सीधी चेतावनी पाकिस्तान को दी गई। वहीं आप दूसरी ओर ये भी बात कर रही थी कि किस तरीके से जो मंथन है वो चल रहा है कि जो ग्राउंड पर सिचुएशन बनी हुई है, जिस तरीके का रवैया पाकिस्तान ने अपनाया हुआ है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है, समझने का नाम नहीं ले रहा है पाकिस्तान इस समय। तो किस तरीके से स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की जाए, सिविलियंस को किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाए, इंटरनल सिक्योरिटी किस तरीके से, तमाम चीज़ों को देखा गया, हर एस्पेक्ट को देखा गया। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने आवास पर हाई लेवल मीटिंग चेयर की थी, जिसमें तीनों ही सेनाओं के प्रमुख मौजूद थे, सीडीएस उसमें मौजूद थे, रक्षा मंत्री उसमें मौजूद थे। तो क्या कुछ करना है, किस तरीके से क्या कुछ डिसीजन लिए गए, क्योंकि एक खुला हाथ जब दे दिया गया था ऑपरेशन सिंदूर में, हमने टारगेट सेट किया, टेररिस्ट के कैंप्स को उड़ाया और उसके बाद हमने एक साफ तौर से एक जो डिक्लेरेशन है वो दे दी थी कि हम एस्केलेशन नहीं चाहते हैं। हमने सिर्फ और सिर्फ टेररिस्ट के कैंप्स को उड़ाया है, आतंकवादियों को उड़ाया है, जो आतंकवादी वहां पनप रहे थे उन्हें उड़ाया गया है। इसके अलावा किसी भी तरीके के सिविलियन या मिलिट्री को हार्म नहीं हुआ है। लेकिन उसके बाद जो रवैया पाकिस्तान ने अपनाया, हमने दिखाया कि किस तरीके से फ्यूनरल में जो आतंकवादी मारे गए हैं भारत की ओर से ऑपरेशन सिंदूर में, उसमें जो पाक की आर्मी के ऑफिशियल्स हैं वो इंक्लूड होते हैं, उनके फ्यूनरल में जाते हैं। तो जिस तरीके का रवैया पाकिस्तान अपना रहा है, तो अब भारत लगता है कि जिस तरीके से जो पाक आर्मी के ऑफिसर्स वहां पर थे, उन जनाजों में थे, उससे तो उन्होंने एक साफ ये जग जाहिर कर दिया है कि भाई हाँ, हम आतंकियों को पनाह देते हैं, उनके जनाजों पे घड़ियाली आंसू बहाते हैं। ये पाकिस्तान ने क्लियर कर दिया है। भले ही आईएमएफ से फंडिंग हुई हो 8,500 करोड़ की, लेकिन ये देखना होगा और पाकिस्तान को, मुझे लगता है महिमा, ये सोचने की ज़रूरत है कि कैसा देश है, कैसा मूर्ख देश है, मैं बार बार इस शब्द का इस्तेमाल करती हूँ, कि वो कर्जा ले रहा है आतंकवादियों को पनाह देने के लिए और युद्ध लड़ने के लिए। अपने देश की चिंता उसे नहीं है, वहाँ की जनता की चिंता उसे नहीं है।
बिल्कुल सही कहा श्रद्धा आपने। एक कंफ्यूज स्टेट के तौर पे हमेशा पाकिस्तान उभरा है, झूठ के तौर पे पाकिस्तान का जन्म हुआ है, ये कहना गलत नहीं होगा। जिस दिन से पाकिस्तान का जन्म हुआ था झूठ ही वहां पनप रहा है। अब जिस तरीके से उनके ऑफिशियल, चाहे वो पाक ऑफिशियल्स हों जो आतंकी ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए हैं, साफ तौर से उनके जनाजे पर जाते हैं, वहां पर रीत वो देते हैं, तो तमाम चीजें खुद के उनके मंत्री आके बयानबाजी करते हैं कि किस तरीके से टेरर जो है वो वहां पे ब्रीड हो रहा है, वो किस तरीके से एक हाँ जो है वो आतंकवादियों को देते हैं। तो अब पाकिस्तान का एक टाइम आ गया है कि अब समझ जाना चाहिए, डिप्लोमेटिक टाइज हमने उनके साथ खत्म कर दिए। बिल्कुल, अभी ज़रूरत है, पाकिस्तान को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। महिमा, बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने हमें दी।